जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा से कबल के इज्तिमा से खिताब करते हुए मीर वैस कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने अजमेर दरगाह में सर्वे के लिए दायर अर्जी पर कहा है कि राजस्थान के अजमेर की एक और अदालत ने सूफी बुजुर्ग हजरत मोहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की रियासत को की मशहूर अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वे का हुक्म दिया। इससे पहले अदालती अहकामात के तहत ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया गया है। ऐसा लगता है कि एक दानिस्ता नमूना है जहां पहले शकूक शबहात पैदा किए जाते हैं, फिर अदालत सर्वे का हुक्म देती है और फिर अक्सरियती दावों को मुतमईन करना पड़ता है। ये न सिर्फ हिंदुस्तान और कश्मीर बल्कि बरसगीर और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक इंतहाई परेशान कुन और संगीन मसला है। प्रदेश के संबल इलाके में जामिया मस्जिद, शाही जामिया मस्जिद 500 साल से ज्यादा जो पुरानी है, उसकी जब कोर्ट ने सर्वे की का हुक्म दिया तो मुसलमानों ने बरमला एहतजाज किया, उन पर गोलियां चला दी गईं और 5 मुसलमान शहीद कर दिए गए। अभी ये जख्म ताजा ही था कि आपने देखा कि 2 दिन कबल एक और बार कोर्ट ने अजमेर शरीफ की जो तारीखी दरगाह है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उस दरगाह की निस्बत उनके साथ है, तो कोर्ट ने एक बार फिर उस दरगाह की सर्वे का हुक्म दिया है। इससे कबल आपने देखा कि ज्ञानवापी मस्जिद, उसकी भी सर्वे का हुक्म दिया गया। उससे कबल आपने देखा कि तारीखी बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ, ये सारे वाकयात हमारे सामने आया है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं यहां पर ये बात बरमला कहना चाहता हूं कि ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या तर्ज अमल इख्तियार किया जा रहा है। कोर्ट में शिकायत दर्ज की जाती है और कोर्ट फौरन हुक्म देता है कि तारीखी इबादत गाहों की सर्वे की जाए। हम ये महसूस कर रहे हैं कि ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना ये नजर आ रहा है। मुसलमानों में दिन ब दिन ये तशवीश बढ़ रही है कि ये कोई मिली भगत तो नहीं है कि जिसके जरिए से मुसलमानों के जज्बात, मुसलमानों के एहसासात, मुसलमानों के दीनी मराकिज जिनके साथ उनकी वाबस्तगियां हैं, सालों से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से, उन मराकिज को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। आप जानते हैं कि अजमेर की जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उसके साथ सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों की वाबस्तगी नहीं है बल्कि पूरे बर्र सगीर के करोड़ों मुसलमानों की वाबस्तगी उस दरगाह के साथ है। ये दरगाह पिछले 800 साल से वहां पर कायम है और हम ये समझने से कासिर हैं कि एक कोर्ट कैसे किसी के कहने पर इसकी फिर से सर्वे का हुक्म दे सकता है। ये अफसोसनाक तर्ज अमल है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के जज्बात भी मजरूह हो गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहां से भी हजारों मुसलमान जो है उस दरगाह में जाते हैं। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क नहीं है? क्या हिंदुस्तान के आईन में मुसलमानों के तहफ्फुज़ की बात नहीं कही गई है? क्या यहां पर जो आईन है उस आईन में ये बात वाज़ेह नहीं की गई है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो बरकरार नहीं है? तो क्यों बार बार ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिससे फितना, फसाद, आपसी मनाफरत को जन्म देने की कोशिश की जा रही है? ये अफसोसनाक तर्ज अमल है। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि वक्फ का जो मामला है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में है, उसके हवाले से भी
جہاں ہندوستان کی پوری مسلم قیادت پریشان ہے، جموں کشمیر کی مسلم قیادت نے بھی، ہم نے ایک اور خط کل ہی روانہ کیا ہے، اس کے سربراہ کو، اور یہ کہا ہے کہ ہماری بات سنی جائے، یک طرفہ فیصلہ نہ کیا جائے، کیونکہ اس